राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। पार्वती जी को राम कथा सुनाते हुए शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, इस कथा को आदर से सुनो, यह कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। भरत की भक्ति अलग प्रकार की है। सेवक का धर्म है कि स्वामी के मन की बात जानकर उसके अनुकूल आचरण करे। भरत श्री राम जी के लिए सब कुछ त्याग करना चाहते थे। वे चाहते थे कि श्री राम अयोध्या का राज स्वीकार करें और वे भरत जी श्री राम के स्थान पर वनवास करें। लेकिन श्री राम उनसे उससे भी बड़ा त्याग चाहते थे और उन्होंने वह भी कर दिखाया। धन्य है ऐसे स्वामी और ऐसे सेवक। भरत ही होई न राज मद, विधि हरिहर पद पाई। कबहू की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। भरत जी जब राम जी को मनाने के लिए वन में गए तो अपने साथ माताओं को और सारे समाज को लेकर गए, तो बहुत सी सेना भी थी। तो लक्ष्मण को ये शक हुआ कि ये राम को यहाँ पर जंगल में मारने के लिए आ रहे हैं। तो राम जी उनको समझाते हैं कि हे लक्ष्मण, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र फट सकता है? तिमिर तरनु तारिणी माकु गिलाई, गगनु मगन माकु मेघहि मिलाई। गोपद जल बूढ़हि घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। अंधकार चाहे मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गो के खुल इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूंक मकुमेरु राई, होय न निप मद भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीरु अवगुण जलताता, मिलई रचई पर पंच विधाता। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुरु रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस विश्व प्रपंच को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष को अलग अलग कर दिया। गही गुण पै तरि अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनि रघुवर वाणी विबुध, देखी भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो,
प्रभु को कृपा निकेतु। श्री राम की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर देवता सराहना करने लगे कि श्री राम के समान कृपा के धाम और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल आगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे राम जी, कवि कुल की कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। बोले मुनिवर समय समाना, सुनऊ सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम सबस भगवान। जब भरत जी ने सबको इकट्ठा किया कि राम जी को मनाए वापस जाने के लिए, तो उस सभा में मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, को न राम सम जान यथार्थ। विधि हरिहर शशि रवि सुपाला, माया जीव करम कुलिकाला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य माया जीव सभी कर्म और काल। अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करि विचार जिय देखहु नीके, राम रजाई शीस सबही के। शेष जी और पृथ्वी के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो। श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखें राम रजाई रुखो, हम सब कर हित होई। समुझि सियाने करहु अब, सब मिली सम्मत सोई। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और दुख रखने में ही हम सबका हित होगा। अब तुम सियाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।